नमस्ते। चलिए आज एक बड़े सवाल पर गौर करते हैं। जब हम कहते हैं कि कोई देश विकसित है तो इसका असल मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ पैसा और बड़ी-बड़ी इमारतें या फिर कुछ और भी है? आज इसी की तह तक चलेंगे। हाँ, सोचिए जरा। विकसित देश सुनते ही दिमाग में पहली तस्वीर क्या बनती है? शायद ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, खरबों डॉलर्स की इकोनॉमी, या फिर वहां रहने वाले लोगों की खुशहाली। पता है, बहुत लंबे समय तक, दशकों तक इस सवाल का जवाब बड़ा सीधा सा था। पैसा। मतलब जिस देश की इकॉनमी जितनी बड़ी वो उतना ज्यादा विकसित। सीधी सी बात, तरक्की का मतलब था सिर्फ और सिर्फ आर्थिक विकास। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या सिर्फ इकोनॉमी का साइज बड़ा हो जाना काफी है? चलिए, तरक्की के इस पैसे सेंट्रिक आइडिया को थोड़ा चैलेंज करते हैं। तो सबसे पहले एक शब्द को समझना जरूरी है, वृद्धि यानी ग्रोथ। ग्रोथ बस एक नंबर है, एक मात्रा है जो घट या बढ़ सकती है। जैसे मान लीजिए किसी शहर की आबादी बढ़ गई या किसी की सैलरी बढ़ गई। अब ये अच्छी बात भी हो सकती है और बुरी भी। एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए एक शहर है, उसकी आबादी अचानक डबल हो गई। ये तो ग्रोथ है ना? लेकिन अगर वहां रहने के लिए घर नहीं बढ़े, साफ सफाई का कोई इंतजाम नहीं हुआ, बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिली, तो क्या इसे हम असली तरक्की कहेंगे? शायद नहीं। और बस यहीं से हमारी आज की बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है, यानी ग्रोथ और असल मानव विकास में आखिर फर्क क्या है। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। ग्रोथ सिर्फ एक क्वांटिटी है, एक नंबर। वो ये नहीं बताता कि बदलाव अच्छा है या बुरा। दूसरी तरफ विकास यानी डेवलपमेंट का मतलब हमेशा क्वालिटी से होता है, जिंदगी के बेहतर होने से होता है। तो डेवलपमेंट का मतलब हुआ जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज, एक गुणात्मक बदलाव। ये सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है। इसका असली मतलब है लोगों की जिंदगी को सच में, असल में बेहतर बनाना। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी पिक्चर है और ग्रोथ उस पजल का बस एक छोटा सा टुकड़ा। हो सकता है कि डेवलपमेंट में ग्रोथ शामिल हो, पर यह जरूरी नहीं कि हर ग्रोथ डेवलपमेंट ही हो। अब कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। 1980s और 90s के दशक में दो बड़े अर्थशास्त्री आए और उन्होंने डेवलपमेंट की इस पूरी सोच को ही पलट कर रख दिया। चलिए जानते हैं कौन थे वो और क्या थे उनके क्रांतिकारी आइडियाज। पहले थे पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक। उन्होंने एक बिल्कुल नया नजरिया सामने रखा। उन्होंने कहा, सुनो, असली डेवलपमेंट का मतलब है लोगों के जीवन में चॉइसेस को बढ़ाना, उनके लिए नए नए विकल्प खोलना। और फिर इस बातचीत में शामिल हुए नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन। उन्होंने महबूब उल हक की बात में एक बहुत जरूरी चीज और जोड़ दी। उन्होंने कहा, सिर्फ विकल्प होना काफी नहीं है, उन विकल्पों को चुनने की आजादी और काबिलियत होना भी उतना ही जरूरी है। अब ये जो नया आइडिया था डेवलपमेंट का, ये सिर्फ कोई थ्योरी या किताबी बातें नहीं थी। इसका एक पूरा का पूरा ढांचा है, एक ब्लूप्रिंट है जो कुछ बुनियादी इंसानी जरूरतों और सिद्धांतों पर खड़ा है। तो मानव विकास की नींव असल में 3 चीजों पर टिकी है। पहली, एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी। दूसरी, ज्ञान तक पहुंच यानी एजुकेशन। और तीसरी, एक अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी संसाधन। सोचिए, अगर ये तीनों ना हों तो हमारे पास विकल्प ही क्या बचेंगे? और इन 3 नींवों को सहारा देते हैं 4 मजबूत पिलर्स यानी खंभे। पहला है समता, मतलब सबको बराबर मौके मिले। दूसरा, सस्टेनेबिलिटी, यानी हम भविष्य की पीढ़ियों का भी ध्यान रखें। तीसरा है उत्पादकता, ताकि लोग देश की ग्रोथ में अपना योगदान दे सकें। और चौथा और सबसे जरूरी, एम्पावरमेंट, यानी अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की ताकत। ये सब कैसे जुड़ा है, इसको समझिए। एक बच्चा जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो डॉक्टर बनने का विकल्प कैसे चुनेगा? सवाल ही नहीं उठता। या कोई बीमार इंसान जिसके पास संसाधन नहीं है, वो अच्छे इलाज का विकल्प कैसे चुनेगा? देख रहे हैं, सब कुछ एक दूसरे से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये सब बातें तो बहुत अच्छी हैं, पर अब असली सवाल ये उठता है कि इतनी सारी चीजों को, स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधन, इनको हम मापे कैसे? एक सिंगल नंबर में कैसे लाएं ताकि हम अलग अलग देशों की तुलना कर सकें? चलिए देखते हैं। तो इसका जवाब है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, शॉर्ट में कहें तो HDI। इसे भी महबूब उल हक ने ही तैयार किया था और हर साल UNDP इसे जारी करता है। और इसकी खास बात यही है कि ये डेवलपमेंट को सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि एक इंसानी नजरिए से देखता है। तो HDI आखिर मापता क्या है? ये उन्हीं 3 मेन चीजों को मापता है जिनके बारे में हमने बात की। पहला, हेल्थ,
जिसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी लोग औसतन कितनी लंबी उम्र जीते हैं उससे नापा जाता है। दूसरा एजुकेशन, जिसमें देखा जाता है कि कितने लोग पढ़ लिख सकते हैं और स्कूल जा रहे हैं। और तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसे पर कैपिटा इनकम से मापा जाता है। तो इन तीनों चीजों को मिलाकर हर देश को 0 से लेकर 1 के बीच एक स्कोर दिया जाता है। अब लॉजिक बड़ा सिंपल है, स्कोर जितना 1 के करीब होगा मतलब उस देश में ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल उतना ही बेहतर है। उदाहरण के लिए, जिन देशों को बहुत उच्च विकास की कैटेगरी में रखा जाता है उनका स्कोर 1 के बिल्कुल पास होता है, वहीं निम्न विकास वाले देशों का स्कोर 0 के आसपास रहता है। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? यही कि ह्यूमन डेवलपमेंट किसी भी देश की तरक्की को देखने का एक कहीं ज्यादा बेहतर और पूरा नजरिया है। ये सिर्फ इकोनॉमी के आंकड़ों से बहुत आगे जाकर लोगों की असल जिंदगी की बात करता है। तो आज की ये चर्चा हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। किसी देश का HDI स्कोर असल में वहां के लोगों की जिंदगी, उनकी खुशहाली और उनके पास मौजूद मौकों के बारे में क्या कहानी बताता है? ये वाकई में सोचने वाली बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।